याद है जब मैं मरकजी जामिया मोहम्मदिया नूरिया रिजविया बिक्की शरीफ से दौरा हदीस कर चुका था और उधर से पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए अरबी भी कर चुका था और मज़ीद आगे तालीम के लिए बैरून मुल्क जाने का प्रोग्राम बन रहा था। तो कायदे अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह से इस सिलसिला में चूँकि बगदाद शरीफ दाखिले के लिए कहा गया था और सख्त हालात की वजह से दाखिला मुश्किल करार पाया और आपने मुतबादल एक यूनिवर्सिटी जो लीबिया में थी उसका जिक्र किया, यानी वहाँ दाखिला आसानी से हो सकता। तो फिर खुद ही मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि नहीं, बंदा घर से दूर हो तो फिर बगदाद शरीफ में तो हो। तो लीबिया वाला ऑप्शन खुद ही आपने मुस्तरद कर दिया और फिर दोबारा कोशिश की और बगदाद शरीफ दाखिला हुआ और कराची से मुझे आपने रुखसत किया। हम बाई ट्रेन कराची गए तो वहाँ से आपने रुखसत करते हुए बहुत सी हिदायत दी और ये कहा कि चूँकि हालात तो सख्त हैं, खाने पीने के लिहाज से अमेरिका पूरी पाबंदियाँ लगा बैठा हुआ है, वहाँ के अपने लोग जो उनके लिए बड़े मसाइल हैं, तो तेरा कोई भी मसला हो तो तूने और कहीं नहीं जाना, तूने 11वीं वाले पीर के दरबार पे बैठ जाना। और फिर मुझे वहाँ ही रहश भी मिल गई और फिर असल यानी उसके अंदर वो मज़ीद जो है वो इस सिलसिला में जो दर वहाँ खुले थे वो पीछे सूरत हाल थी। तो वहाँ पर फिर यानी गया तो एक कोर्स के लिए था, फिर अल्लाह ताला ने कई दरवाजे खोले और एक तवील वक़्त तक फैज़याब होने का मौका मिला और जो वज़ाइफ थे यो यहाँ हमारे आस्ताना आलिया शरकपुर शरीफ का हज़रत शेर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह का वजीफ़ा है, या शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी शेह अल्लाह, वहाँ इसकी असनाद भी मुझे अता की गई और ये लफ्ज़ मैंने उस बुनियाद पे लिखे, बिहम्दिल्लाह मुझे अपना बनाया गौसे आज़म ने, मुझे दहलीज पे अपनी बढ़ाया गौसे आज़म ने। बिहम्दिल्लाह मुझे अपना बनाया गौसे आज़म ने, खुदिस सिरुल अज़ीज़, मुझे दहलीज पे अपनी बढ़ाया गौसे आज़म ने। मुरीदी ला तखफ कहकर दिया है हौसला मुझको, मुरीदी ला तखफ कहकर दिया है हौसला मुझको, सकानिल हुब्बो की मैं से पिलाया गौसे आज़म ने। ये जो आपका कसीदा खमरिया है, सकानिल हुब्बो का सातिल विसाली फ़कुल्तु लिखमरती नहवी ताली, ये मुझे सैकड़ों बार वहाँ पास बैठ के पढ़ने का शर्फ हासिल है। मुरीदी ला तखफ कहकर दिया है हौसला मुझको, सकानिल हुब्बो की मैं से पिलाया गौसे आज़म ने। वलो अलक़ैतु सिर्री की झलक मुझको भी दिखलाई, आप फरमाते हैं वलो अलक़ैतु सिर्री फी जिबाली लदुक्कत वक़्तफ़त बैनर रमाली, वलो अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ नारिन लख़मिदत वंतफ़त मिन सिर्रि हाली, वलो अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ मैतिन लक़ाम बिक़ुदरतिल मौला ताली। फरमाया अगर मैं अपना राज पहाड़ों पे फेंक दूं, जो मेरा तसव्वुफ है इसकी तजल्ली, तो सारे पहाड़ रेत बन जाएं, और अगर समुद्र पे फेंकूं तो पानी खुश्क हो जाए उसका, अगर मुर्दे पे फेंकूं तो अल्लाह के इज़्न से जिंदा हो जाए। तो मैंने लिखा वलो अलक़ैतु सिर्री की झलक मुझको भी दिखलाई, निगाहे फैज से मुझको जगाया गौसे आज़म ने। जहां पे नूर की बारिश
बरसती है बिला नागा। जहां पे नूर की बारिश बरसती है बिला नागा, वहां पे देर तक मुझको बिठाया गौसे आजम ने। बराहीनों दलाइल से जो बातिल को भगाता हूं, बराहीनों दलाइल से जो बातिल को भगाता हूं, यही है रास्ता जिस पे लगाया गौसे आजम ने। बराहीनों दलाइल से जो बातिल को भगाता हूं, यही है रास्ता जिस पे लगाया गौसे आजम ने। खुदा ने इस कदर कुव्वत अता की दस्ते मीरा को, खुदा ने इस कदर कुव्वत अता की दस्ते मीरा को, न उठा फिर कभी जिसको गिराया गौसे आजम ने। खुदा ने इस कदर कुव्वत अता की दस्ते मीरा को, न उठा फिर कभी जिसको गिराया गौसे आजम ने। आखिरी शेर दुआ का है, खुदाया लहलहाए वो हमेशा ही बुलंदी पर, खुदाया लहलहाए वो हमेशा ही बुलंदी पर, अलम जो दस्ते आसिफ में थमाया गौसे आजम ने।